थोड़ा सा समझा दीजिए। ये सादा सा है, ये देखो इस तरह से, ये एक बॉडी है, ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक है कि नहीं। फर्ज करो जब ये यहाँ पहुंचा है, ये ऐसे जा रहा है इधर, तो से यहाँ इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी ना, यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। फर्ज करो कि यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है और स्पीड मैक्सिमम है, उसको समझो स्पीड को ले लो, फर्ज करो +5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जब यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंचा तो रुक गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है मगर वेलोसिटी 0 है। तो फर्ज करो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम ले लेते हैं, ये फर्ज करो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर की इसकी डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी 0 है। फिर जब यहां से वापस मुड़ा, इस तरह जा रहा था इस तरफ, तो वेलोसिटी का साइन उल्टा होगा, वापसी पर इस तरफ 0 -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। और फिर जब यार ये इधर जाके रुकेगा, तो ये -7 सेंटीमीटर और वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी और फिर वापस आएगा। अब ये 4 पॉइंट्स जब आप प्लॉट करते हैं इधर, इसी को प्लॉट करो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी, जो ये वाला पॉइंट है 0, 5 वाला, जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो वेलोसिटी 5 थी। और फिर जब ये वाला पॉइंट है, जब डिस्प्लेसमेंट 7 थी तो वेलोसिटी 0 थी। तो ये यूं ग्राफ बन गया। ये वो है जब वो इस तरफ को यूं जा रहा था, जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी। डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना ये है और ये वेलोसिटी का कम होना। डिस्प्लेसमेंट और बढ़ रही है, वेलोसिटी और कम हो रही, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही। वेलोसिटी वेक्टर यूं दिखाया गया। अब जब वो वापसी का सफर शुरू हुआ तो फिर तेज होना शुरू हुआ और उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई, क्योंकि इस तरह जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस तरह आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव है। ये वाला जो हिस्सा है ये ग्राफ के ऊपर दिखाया जाएगा और ये वाला हिस्सा ग्राफ के नीचे। अब वो यूं आ रहा है, वापस पहुंचा तो 0 -5 हो गया। और उसके बाद जब वो यहां से इस तरफ को गया तो ये यहां से 0 -7 पर आ गया और यहां से फिर वो इस तरह वापस यूं चला गया। तो ये ग्राफ था, ये एलिप्स का, जो बताता है उसका वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन है, v = ω(x0²-x²), ये इस तरह से। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, वापस देखें, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं जी। ये क्वेश्चन देखें यार, एक क्वेश्चन आपके सामने आने लगा। अब मैथ्स, ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन के नहीं बेटा? आ रहे हैं सर। अच्छा, a mass hangs vertically from a fixed point by means of a spring as shown in the figure 4.1. ठीक है कि नहीं? The mass is displaced vertically and then released. The subsequent oscillations of the mass are simple harmonic. The variation with the time t of the length L of the spring is shown like this. मजा आ गया, जबरदस्त। अच्छा जी, ठीक है, अब इसके बारे में भी बात करते हैं। आप जरा नोट कर लें, मैं इस ग्राफ को अपने पास कॉपी कर लेता हूं जी। देखिए, मैं आप इस ग्राफ को ना अपने पास कॉपी कर लेता हूं ऐसे, जरा ये देखें। ये ग्राफ ऊपर नोट करें कि 17 से शुरू हो रहा है और नीचे एंड 13 पर हो रहा है, और इस तरह से, ठीक है कि नहीं है, यूं है, यूं, और वो इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और ये चीज नोट करें कि यहां पर 0.3 टाइम पीरियड है उसका। नोट करें कि 0.3 पर वो ये 0.6 और ये 0.3, ठीक है ना? ये देखें, आप नोट करें इसका टाइम पीरियड कितना है यार, नोट करें इसका टाइम पीरियड कितना है, 0.3 सेकंड नहीं है जी? जी सर, तो जी सही है। 0.3 सेकंड में साइड पे नोट कर लेता हूं कि 0.3 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, और ये कॉज का ग्राफ। और आप नोट करें कि मीन पोजीशन क्या है यार। मीन पोजीशन 17 और 13 की एवरेज ले लें, मिडल में आ जाएगी। 13 + 17 और 2 करें, 15 आ जाती है। मीन पोजीशन 15 पर है। और यार इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है यार? इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस ग्राफ को ऊपर पहले शक्ल देखें जरा उसकी। आप मुझे ये बात बताएं कि इसकी लेंथ L नोट करें और नीचे ग्राफ देखें। आप मुझे बताएं कि वो स्प्रिंग की डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा है या अपवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा है? ये देखें, ये देखें, ये था ना वो यार। ये आपको लेफ्ट टू राइट सही नजर आ रहा है सारों को कि नहीं? ये यार स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग ऐसे था। अच्छा, ये खुद लाइट स्प्रिंग है,
पहली बात है कि खुद स्प्रिंग लाइट का मतलब है कि ये अपने वजन से एक्सटेंड नहीं हुआ। हम अजम्पशन क्या करते हैं कि ये स्प्रिंग क्या है, लाइट है, अपने वजन से एक्सटेंड नहीं हुआ, ठीक है। अब इस पे आपने एक मास अटैच कर दिया इसके साथ, जो ही आपने इसके साथ मास अटैच कर दिया तो ये थोड़ा नीचे आ गया। ये एक इसकी एक्सटेंशन नंबर 1 थी, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने पूछे क्या किया, ये मेन पोजीशन ले ली है, ये मेन पोजीशन ले ली है, ये लेंथ एल वो ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह करके लेंथ एल मेजर कर रहे हैं। और यहां से उसने उसको खींचा है, नीचे खींचा है। उसकी नॉर्मल लेंथ यहां से 15 सेंटीमीटर थी, उसने उसको 2 सेंटीमीटर नीचे खींचा, 17 सेंटीमीटर पे खींच के छोड़ दिया। और यहां से फिर वो ऊपर गया है। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसमें से डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है और अपवर्ड उसने नेगेटिव लिया। अपवर्ड क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है। तो इस तरह से देखो 15 और 17 और डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव लिया हुआ है, या यूं कह लें कि इस तरह से आप वो ले सकता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैयर वो लेंथ से कर रहा है यूं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड आप इधर से नजर आ जाएगा आपको कि 2 सेंटीमीटर। वापस चलें जी, क्वेश्चन पे वापस चलें, क्या है जी, आए जरा देखें। ये चीजें हमने देख ली कि एम्पलीट्यूड। अच्छा, स्टेट 2 वैल्यूज ऑफ टी एट विच द मास इज मूविंग डाउनवर्ड विद मैक्सिमम स्पीड। जी, मास इज मूविंग डाउनवर्ड विद मैक्सिमम स्पीड। जी, कैसे करेंगे इसको जी? से मेन कोई, पोजीशन में टाइम। ये देखें, ये है मेन पोजीशन इसकी, ये वाली, ये है इसकी मेन पोजीशन 15। मैं दोबारा इसको थोड़ा, अच्छा जी, ये देखें, ये स्प्रिंग हो गया, ऐसे था, आपने इसको इसके साथ मास अटैच किया। जब मास अटैच किया तो ये लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है कि नहीं। फिर आपने से नीचे खींचा, खींच के इस तरह नीचे ले गए, इतना नीचे लेके गए कि ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है, ये 17 सेंटीमीटर हो गई। ये बेटा 17 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया, 7। और यहां से उसने छोड़ा है। और ग्राफ आप देखें कैसा बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है ऐसे, यूं बना हुआ है, ये ग्राफ इस तरह बना हुआ है, ठीक है कि नहीं बेटा। ये एक मिनट, ये हमारे घर में बेल जो है ना वो बजती है, तो फिर इस तरह से होता है। अच्छा जी, ये देखें, अब जब इसको आप यहां से छोड़ते हैं, देखिए ये 17 पर था, अब आप यहां से छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये पहली दफा जब इसको क्रॉस करेगा तो ये अपवर्ड मूविंग है, और यहां पर 15 पे पहुंचकर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी और फिर और ऊपर जाएगा। इस जगह पर इसकी स्पीड मैक्सिमम है लेकिन ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट है अपवर्ड मोशन का। और अगर ये अपवर्ड है तो उसके बाद जब वो ऊपर पहुंच गया यूं, तो उस वक्त जब वो ऊपर पहुंच गया अपने नर्शे की वजह से, तो ये 13 सेंटीमीटर का हो गया और वो ये पॉइंट दिखाया उसने। उसके बाद जब वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो उस तरह से आएगा, यानी पहले वो 13 पर था, 13 पर था, 13 पर ये पॉइंट था ग्राफ में। फिर वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब 15 पे पहुंचा तो मैक्सिमम नीचे मूव कर रहा था। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसपे वो मैक्सिमम डाउनवर्ड मूव कर रहा था, मैक्सिमम स्पीड एंड मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट होगा, इसके बाद पूरा साइकिल काट के ये वाला पॉइंट होगा डाउनवर्ड, और उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट होगा डाउनवर्ड। तो जो 2 टाइम उसने पूछे हैं वो एक हम ये वाला बताएंगे और हम ये वाला बताएंगे। वापस ग्राफ पे जाएं जरा, देखें जरा ग्राफ तो बनाएं। यहां से ये देखें, ये पेंट में आ जाए, पेंट से जी, आप देखें एक ये वाला टाइम हो गया, देखें 15 की रो में ऐसे आए, ये वाला टाइम इज टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, ये टाइम।
और उसके बाद दूसरा टाइम कौन सा होगा, बिल्कुल इसी रो में, ठीक है, एक साइकिल के बाद ये वाला टाइम। तो ये टाइम कौन से बनते हैं जी, इस टाइम को ऐसे नीचे खींचे ना लाइन, इसकी क्या बनती है ये जी, क्या बन रही है, 0.23 सेकेंड्स, 0.23 सेकेंड्स। और ये देखें, इसको नीचे लेकर आए, ये कितना बन रहा है, हाँ 5.53 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, ये वाला पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट। और इस जगह टेंजेंट, अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो टेंजेंट इसकी जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट क्या बताएगी, वेलोसिटी। तो इस जगह वो रुका हुआ है, और ये अपवर्ड सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, मैक्सिमम अपवर्ड। अब जरा डाउनवर्ड से जब अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड वाला पॉइंट है सबसे मैक्सिमम पॉइंट अपवर्ड। तो उस वक्त ये वाली जो सारी मोशन है, ये वाली सारी मोशन अपवर्ड है, ये सारी मोशन अपवर्ड है, और ये सारी मोशन जो है वो डाउनवर्ड है, और ये लोएस्ट पॉइंट है। और इस जगह पर देखें टेंजेंट गिराएं तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट क्या है, 0, तो ये वेलोसिटी 0 है यहां पर। और इस जगह पर भी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट जो है वो 0 है, इसका मतलब यहां भी वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इस जगह पर वेलोसिटी 0 है। अब जो ये इस वक्त वो मैंने आपको बताया ना कि ये जो सारी मोशन है, ये सारी मोशन जो है ये यहां से लेकर यहां तक ये अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब है यहां पर वो मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी से अपवर्ड, जब मीन पोजीशन से गुजरा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग अपवर्ड। और ये वाला भी है, ये सारी मोशन भी कब है, जब वो अपवर्ड जा रहा है यहां तक। और ये सारी मोशन हुआ है जब वो डाउनवर्ड जा रहा है। और ये वो पॉइंट है जब वो इट इज मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये वो पॉइंट है जब इट इज मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आप देखें कि ये लेंथ का ग्राफ है कोई, अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखें, आगे चलते हैं, नीचे चलें जरा, वापस इसको नीचे लेकर आए, आगे चलते हैं। तो यहां पर टाइम आपने क्या लिख दिया जी, स्टेट टू वैल्यूज ऑफ टी एट विच द मास इज मूविंग डाउनवर्ड विद द मैक्सिमम स्पीड, कौन कौन से, 0.23 सेकेंड्स और 0.53 सेकेंड्स। आगे आ जाए, डिटरमिन फॉर दीज ऑसिलेशंस द ओमेगा। जी ये बता सकते हैं आपके नहीं, इसमें फार्मूला कौन सा होगा, x is equal to x naught w cos wt। जी नहीं यार, देखो इसमें फार्मूला बड़ा सादा है। ये देखो, ये टाइम पीरियड हो गया, इज इक्वल टू, यहां लगा दो लाइन टू, यहां हो गया जी पाए। अब ये आई एम सॉरी कि मैं, ये हो गया ओमेगा। अब आप मुझे बताएं टाइम पीरियड क्या है, आपने ग्राफ से देखा था कि इसका टाइम पीरियड क्या था जी, आप बता सकते हैं, पॉइंट क्या था जी, 0.3 सेकेंड। अगर याद नहीं है तो वापस जाके देख लें, 0.3 सेकेंड। ये देखें, वापस जाएं आप, ये नजर आ रहा है आपको यहां पर कि ये इसका, वहां से फिर लेकर आते हैं, पेंट है ये यार जो है ना, आप यकीन करें ऑनलाइन पढ़ाना जो है ना, ये ज्यादा बड़ा अजाब है। ये देखें, सवाब भी ज्यादा होगा, हाँ मैंने कहा सवाब भी ज्यादा होगा। रेहान, पता है स्वाब के बारे में थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि अगर देखो, चलो हाँ ये बात ठीक है, स्वाब से ये टाइम पीरियड बेटा यहां तक टाइम पीरियड होगा, और देखें ये दूसरा, ये 2T होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा अब आप में से ना मेरा मेरा एक अच्छा ठीक, आगे चलें। शो दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज 0.42, ये कैसे करेंगे, इधर देखें जरा, मैक्सिमम स्पीड कैसे होगी, V नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई ओवर कैपिटल T और एक्स नॉट। 2 पाई की जगह क्या पुट करेंगे, 3.1415 ओवर T क्या है 0.3 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखें एम्पलीट्यूड आप 2 सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर जो भी आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं।
वो किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, जरा देखें, जरा उसको वापस जाए जी। तो ये जवाब देखें यही आ रहा है। अच्छा, आप इसको पॉइंट सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा ना, तो आप उसको 100 से डिवाइड कर लें। आप उसको किससे डिवाइड कर लें, क्योंकि मैंने जो निकाला है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में, वो मांग रहा है मीटर पर सेकंड में, तो आप जो मेरा आंसर है उसको 100 से डिवाइड कर लें। आगे देखें जनाब, माशाल्लाह, यूज द डाटा ऑफ द फिगर 4.2 एंड स्केच ऑन द एक्सिस ऑफ द फिगर 4.3 द वेरिएशन विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मास। ये फिर वही देखें, एलिप्स नहीं बनेगा ये बाबा, ये एलिप्स नहीं बनेगा। ये देखें कि जब वही फिर जाते हैं जी पेंट में, और तो अच्छा, वेलोसिटी कितनी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी यार वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आई थी अभी पीछे? 0.42। 0.4। माशाल्लाह, जो क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, अल्लाह पाक इन सारों को, ये जन्नती बच्चे हैं ये। और एम्पलीट्यूड किधर है, ये 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है। और इधर देखें, ये पॉइंट हो गया, और उसके बाद नीचे देखें, नीचे भी लगाएं जरा इसको। ठीक है, और एक इधर, ये देखिए पॉइंट्स जो है ना वो स्क्रीन पर डॉटेड, ये स्क्रीन के साथ नहीं मूव कर रहे। चलें आप इसको इधर देख लें, मेरे पास में पेपर पे बना देता हूँ उसको। इधर देखें, ये देखें, इधर आपने 0.42 पे जाना है, इधर आपने 2 सेंटीमीटर पे जाना है, इधर -2 सेंटीमीटर पे जाना है, इधर आपने 0 -0.42 पे जाना है। अब देखें, ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, इसकी वाइब्रेशन के देखें ये हिस्से हैं 4। जब वो यहां से यहां जा रही थी, ये वाला जो हिस्सा है वो यहां से यूं दिखाएंगे आप। ये हिस्सा ये बताना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इतनी बड़ी तो ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट बड़ी तो ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट बड़ी तो ये वेलोसिटी वेक्टर था। ठीक है, फिर जब वो यूं वापस आई है और ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ये ग्राफ यूं, इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर जब वो यहाँ से यूं गया तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ दिखाया जाएगा। ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट यूं है तो ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, यूं, और फिर जब वो यहाँ से यूं वापस गया है तो फिर ये यूं, और इधर वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। ये यूं, अब ये इस तरह से हो गया कि इसको, उसका जो फार्मूला है आपको याद होगा, वो ये फार्मूला था इसका। और अगर आपको याद हो तो हमने ये एज एन एलिप्स डिराइव किया था पहले, एज एन एलिप्स के तौर पर इसको हमने पढ़ा था, इस तरह पढ़ा था, बनाया इस तरह था शुरू में, अगर याद हो किसी को। वापस चलें जनाब, क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ रेजोनेंस रह गई है, डैम्पिंग रेजोनेंस सिर्फ रह गई है, रेजोनेंस के अलावा मेरा कुछ भी नहीं रह गया। फ्री रेजोनेंस में ही फोर्स ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो भी थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस करा दी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन हो गया, पेपर इससे बाहर आ जाए। सर आपने एलिप्सिस किस लेक्चर में पढ़ाया था? क्या क्या कह रहे हैं? आपने जो एलिप्सिस का कॉन्सेप्ट है वो किस लेक्चर में पढ़ाया था? इन्हीं में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के किसी में पढ़ाया, जब मैं वेलोसिटी के लिए डिराइव कर रहा था ना एक्सप्रेशंस, डिस्प्लेसमेंट के बाद मैंने वेलोसिटी को पकड़ा था, फिर मैंने 2-3 दिन सिर्फ वेलोसिटी पे लगाए थे। उनमें शुरू वाला दिन, पहले दिन मैंने एलिप्स का कॉन्सेप्ट दिया, और मैंने एलिप्स इसको 2 तरीकों से, यानी ये जो फार्मूला है ना ये वाला, ये मैंने 2 तरीकों से डिराइव करवाया था। ठीक है ना, कहोगे तो मैं दोबारा भी कर दूंगा, आज नहीं लेकिन कर दूंगा। अच्छा हाँ जी, निकालें। अब ये क्वेश्चन देखें, जी ये देखें, ये सामने आ गया आपके कि नहीं? जी इस ग्राफ को देखें, पहला क्वेश्चन देखें क्या है जी।
ये 2013 या 14 का पेपर है बेटा। आपके सामने वो कहता है जी एम्पलीट्यूड क्या है, ग्राफ को देख के आप बताएं एम्पलीट्यूड कितना है। 1.8 1.8 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड कितना है 0.3 सेकेंड। मुझे लगता है कैम्ब्रिज के पास एक ही ग्राफ पड़ा हुआ है, उसमें वो 0.3 सेकेंड ही पड़े हुए हैं। हर दफा टाइम पीरियड 0.3 सेकेंड ही होता है। आप पुराने पेपर उठा के देखें, सारों में 0.3 सेकेंड ही। मैंने कहा पता नहीं इनके पास ग्राफों की कमी। आगे चलें जी। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किस पे, टाइम 0.19 सेकेंड्स पे। ओह ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल। अच्छा जी 0.19 सेकेंड्स है कौन सा टाइम, जरा देखें तो सही। 0.19 सेकेंड्स यार, जरा देखें तो सही कौन सा टाइम है। ये नहीं है यार, आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? जी सर। और इस पे यार जरा देखो तो सही, डिस्प्लेसमेंट बन कितनी रही है जी, डिस्प्लेसमेंट क्या बन रही है यार इस पे, क्या बन रही है? -1.2 सेंटीमीटर नहीं बन रही? ठीक है यार जी कि सर। नहीं? अच्छा जी आगे सर। चलें जी, ठीक है। आ जाए जी, नीचे चलें जनाब। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। शायद इधर सामने, इधर मेरे पर इस तरफ मेरे कैमरे की तरफ आ जाए जरा। ठीक, ये देखिए यार, काइनेटिक एनर्जी के क्या फार्मूले थे? एक फार्मूला ये है, लेकिन यार आपने उस पिछले दिनों ये भी तो एक फार्मूला पढ़ा है ना इसका। ये फार्मूला नहीं पढ़ा आपने काइनेटिक एनर्जी? अब कोई पूछे ये कहां से आया, बहुत आसान है। तो आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर थी, x0² - x²। अच्छा, अब वो बच्चे जो देख रहे हैं कि इधर कुछ के साथ नॉट लग रहा है, वो उनको मैं बता देता हूँ कि v वेलोसिटी के लिए होता है, v0 मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, x डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, x0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है कि नहीं? और क्या कहते हैं, a एक्सेलरेशन के लिए, a0 मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए। आप इसको ऐसे v मैक्स भी लिख सकते हैं छोटा सा, इसको आप x मैक्स भी लिख सकते हैं, और बाद में इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट किया है एज एन एम्पलीट्यूड, और इसको आप A मैक्स भी लिख सकते हैं। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम और Ke0 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, Ke मैक्स भी से बोलते हैं। इसी तरह से P पोटेंशियल एनर्जी और Pe0 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, ये आपको पता हमने 2 दफा ड्राइव किया हुआ। इसे उठाकर इसमें पुट कर दें तो आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 1/2 मास है। देखिए जरा क्वेश्चन में मास दिया, मुझे पता ही नहीं था मास है। मास के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जरा देखिए सही क्वेश्चन में मास है कि नहीं जी। पीछे मुड़ के जाए जनाब, पीछे जाके देखे तो सही कितना, 80 ग्राम। शुक्र है अल्लाह का जनाब, वापस आ जाए। शुक्र है कि 80 ग्राम था। अब ये 80 ग्राम है, इसको 80/1000 कर दें तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ओमेगा की जगह क्या कर दें, 2π/कैपिटल टी कितना है 0.3 सेकेंड्स, और x0 क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अब भी आपने पढ़ा है 1.8 सेंटीमीटर था, ओवर 100 कर दें। अब सारा कुछ आप चूंकि मीटरों में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका आंसर जूल्स में आएगा। और x जिस टाइम पर उसने काइनेटिक एनर्जी मांगी थी, उस वक्त x की वैल्यू क्या थी, -1.8 -1.2/100 स्क्वायर करें, ये वैल्यू वर्कआउट करें जरा। कौन आज आजमेर ये जन्नती काम करता होता है हमारे लिए, आजमेर या कोई और बंदा, जरा फुर्तियां दिखाए ना जरा प्लीज। जी जी, कोई करे कैलकुलेट जी। कौन है जन्नती मेरा स्टूडेंट? सही आ रहा है। 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल्स। 3.16 × 10⁻³ जूल्स या 3.16 मिली जूल्स, 3.16 मिली जूल्स। वापस जाएं जनाब, वापस जाएं जनाब। अच्छा बेटा, मैं अभी कल परसों तरसों तक ना, इस वीक मैंने इसके क्वेश्चंस ही कराने हैं। मैंने रेजोनेंस बाद में पढ़ाऊंगा मैम, ठीक है ना। मैं नहीं अल्लाह करे कि इसके आपका बड़ा पक्का सा तैयार हो जाए। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आ गई जूल्स में, लिख लिया आपने 3 पॉइंट्स। आगे चले जरा। ये देखें कि फरवरी मार्च 2018 का था, निकले इस पेपर से बाहर
2000 सॉरी फरवरी मार्च 2016 का क्वेश्चन था इंडिया का। ये क्वेश्चन है, अ मेटल बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 3.1। स्ट्रिंग है, बॉल है, the ball is given the small displacement and then released. The variation with time t of the displacement x of the ball is shown in the figure 3.2। ठीक है जी, सही है। ये जनाब उसने ग्राफ बनाया है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको कर। अच्छा, टाइम पीरियड के पहले तो देखें इसे एम्पलीट्यूड कितना निकल रहा है, इस डायग्राम से पहले से नोट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड कितना यार इसका ग्राफ से नजर आ रहा है, देखें ये किधर तक गया है जनाब, 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यार टाइम पीरियड कितना है इसका, 1.2। 1.2। अच्छा, टाइम पीरियड 1.2 है तो ओमेगा किसके बराबर होगी, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, 2 इंटू 3.1415 ओवर 1.2, ठीक है। अच्छा, स्टेट 2 टाइम्स एट विच द स्पीड ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। बेटा स्पीड हमेशा मैक्सिमम तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। पक्का असूल है, बड़ा कूल है। क्या जी, पक्का असूल है, बड़ा कूल है। तो क्या है कि जनाब स्पीड मैक्सिमम कब होती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। ठीक है, वापस पेपर पे जाएं। देखें, ये है टाइम और ये टाइम और ये टाइम, इन तीनों टाइमों पे स्पीड क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो फिर ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन कहां कहां मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन बेटा जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है वहीं पर होती है। एक्सेलरेशन कहां कहां मैक्सिमम होती है जी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है जहां ये जगह है और या ये जगह है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। साइन ऑपोजिट है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम है एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम है। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है तो वो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम। और जहां जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। फारिग करें सारे कलर्स को जी, आगे चलते हैं। नीचे देखिए जनाब, नीचे क्या मामलात पेश आ रहे हैं। अच्छा जी, शो दैट द मैक्सिमम स्पीड, आहा बड़ा आसान है। जैसे ये देखें, स्पीड आप कैसे निकालेंगे हम जी, बड़ी आसान है, v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अच्छा, जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता, बड़े आराम से भी समझाया जा सकता है। सादी सी बात है, ये देखो ये पेंडुलम, अगर इधर से छोड़ोगे तो जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी एक कोई स्पीड होगी, लेकिन यहां से छोड़ोगे तो जब इधर पहुंचेगा ज्यादा स्पीड होगी। पता चला कि जितनी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, उतनी यहां स्पीड तेज होती है। उतनी यहां पर क्या तेज होती है, स्पीड तेज होती है। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उतनी स्पीड ज्यादा होती है, और जितना डिस्प्लेसमेंट ऐसे बड़ा एम्पलीट्यूड बड़ा होता जाता है उतनी स्पीड यहां पर मैक्सिमम होती जाती है। तो मैक्सिमम स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है, और v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब देखें ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले में क्या करना है आपने, 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू एक्स नॉट, और 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.1415, और टाइम पीरियड कितना है हमने देख लिया था 1.2, एम्पलीट्यूड कितना है 1.5 था, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर्स में हो जाएगा, और इस तरह जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में। कैलकुलेट करके देखें क्या आता है जी। शाबाश, आजमेर इज बैक इन हिज फॉर्म, ऑलमोस्ट 0.08 आंसर 0.078 मीटर पर सेकंड रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलेगा। अच्छा, वापस चले जरा क्वेश्चन पे देखें, और तो नहीं कुछ पूछा उसने जनाब। वापस चलते हैं सवाल पे जी, ठीक है, आगे नीचे चलें जनाब। ओह, द वेरिएशन विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बॉल इज शोन। ठीक है जी, ये देखिए, ये आपके सामने उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर आपको याद है, किसी को अगर ये ग्राफ याद नहीं तो मुझे बताएं, 1 मिनट लगता है इसे समझाने में, तो बहुत बड़ा फलसफा नहीं है इसमें। जिसको नहीं पता वो बोल दे, मैं 1 मिनट में समझा के वापस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। पोटेंशियल, हाँ ज्यादा याद नहीं। अच्छा मैं बता दूं, इधर देखें जरा, ये देखें, सिंपल सी लॉजिक है यार।
कि ये देखो ये सिंपल पेंडुलम अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, ठीक है कि नहीं। मुझे आप बताएं इस मुकाम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। अगर आप इसको रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, इसी को रेफरेंस जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब अच्छा आप ये नोट करें कि जब ये बॉडी यूं यूं वाइब्रेट कर रही है, तो इस मुकाम पर जब इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। और जब इस जगह आता है सेंटर में जहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। और इस मुकाम पर जब आता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम होती है, तो तब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ही होती है, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है। जब उसका ग्राफ बनाएंगे, आप नोट करें ये पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बन रहा है, टाइम के साथ ग्राफ नहीं बन रहा। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और जब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा यूं करके, ये पोटेंशियल एनर्जी इन जूल्स, ठीक है कि नहीं। और ये एक्स इन मीटर या सेंटीमीटर वटएवर। और ये इसका एक्सप्रेशन भी हमने कल ड्राइव करवाया था, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू 1/2 ओमेगा एक्स स्क्वायर था। ये इसका फार्मूला था जो हमने कल या परसों कल मेरे ख्याल किया था। वापस आ जाए जनाब ओरिजिनल क्वेश्चन पे। बेटा आप लोग क्वेश्चन, जिन लोगों ने टॉपिक पिछला नहीं पढ़ा तो बता दिया कि 2-3 मिनट लगते हैं पीछे से रेफरेंस लाने में। ये समझ आ गया बेटा कि नहीं, जो मैंने भी समझाया है? जी सर आगे समझ आ गया। अच्छा देखें जी, यार आप नोट करें कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 25 मिली जूल्स। कितनी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? 25 मिली जूल्स। अपने पास सेपरेटली लिख लें कि पोटेंशियल एनर्जी नॉट यानी पीई के साथ जीरो लगा के लिख लें कि जनाब वो 25 मिली जूल, ठीक है कि नहीं। और नोट करें इसका एम्पलीट्यूड कितना है, जरा देखें। एम्पलीट्यूड तो वैसे हमने शुरू में ही क्वेश्चन में देख लिया था, 1.5 सेंटीमीटर। आगे नीचे देखें सवाल क्या पूछ रहा है जालिम। ऑन द एक्सिस, ओहो, sketch the variation with the displacement x of the kinetic energy of the ball। अच्छा ठीक है, वापस आए जनाब, वापस आए इसके ऊपर। अब मुझे बताएं, कल हमने ये बात पढ़ी है कि जब एक बॉडी यूं यूं वाइब्रेट करती है, इस मुकाम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, मगर इस मुकाम पर उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। इस मुकाम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, मगर इधर सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा होता है, तो इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा भले यूं जाए या भले यूं आए, दोनों सूरतों में जी बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो होगी, क्योंकि वो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वेलोसिटी रुकी हुई। और ये बात भी इस तरह से भी, अब इस चीज़ को अगर आप ग्राफ पे शो करना चाहें, नोट करें कि ये काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ है, ये टाइम के साथ ग्राफ नहीं है। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ये माइनस एम। जिसने SHM बिल्कुल भी ना पढ़ा हुआ हो तो वो भी बता सकता है ये ग्राफ इस तरह का, ठीक है। और एक और बात भी कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो कैसा है, वो इस तरह का जी, इस तरह का। ये पोटेंशियल, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वो जो ग्राफ उसने आपको दिया हुआ था, जो उसने ऐसे करके बनाया हुआ, आपने उसी ग्राफ के ऊपर बिल्कुल इसके नीचे ये पॉइंट मार्क करना है, बिल्कुल इसके सामने ये वाला पॉइंट मार्क करना है, बिल्कुल इसके नीचे ये वाला पॉइंट मार्क करना है, और हाथ को ऐसे गोलाई मिला कर यूं कर देना। ये इस तरह की बोंगी नहीं मारनी, ठीक है, ये काम नहीं करना, एक गोल पैराबोलिक कर्व बनाना है। ये बना देंगे आप। आगे चलें जी, क्वेश्चन क्या कहते हैं, वापस जाएं जनाब। जी, the amplitude of the variation reduces over a long period of time। कहता है आस्ता आस्ता वाइब्रेट करते करते एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। After many oscillations the amplitude of vibration is 0.6 centimeter। Use figure 3.3 to determine the total energy of the oscillation of the ball for oscillations of the amplitude 0.6 centimeter। Explain your working। जालिम शॉट मारी उसमें जी। वापस आ जाए, तो मेरे पेपर पर आ रहे। अच्छा यार मेरी बात सुने, एक बात सुने गौर से सारे। ये देखें,
आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखें वो कह रहा है जी कि वो चीज़ वाइब्रेट कर रही थी, वाइब्रेट करते करते उसका एम्पलीट्यूड शुरू में 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता ना टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के भी बराबर होती है, क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के भी बराबर होती है। और टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है ये होता है फार्मूला, ठीक है ना, ये फार्मूला है टोटल एनर्जी का। अच्छा, अब कोई मुझे कहे कि जी जब एम्पलीट्यूड 1.5 था तो टोटल एनर्जी क्या थी, तो वो मैं मास मुझे पता है कि 90 ग्राम था, ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा मुझे अगर नहीं भी पता तो 2 पाई ओवर कैपिटल टी से मैं निकाल लूंगा ओमेगा, और एक्स नॉट तो मुझे पता ही है, मैं निकाल लूंगा। फिर जब वो ये कहता है जी कि वो वाइब्रेट करते 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 इतना आस्ता हो गया कि उसका एम्पलीट्यूड ही कम हो गया, और उसका एम्पलीट्यूड नया एक्स नॉट 0.6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो अब नई टोटल एनर्जी निकालें, तो मैं बड़े आराम से टोटल एनर्जी दोबारा इस फार्मूले में पुट करके बड़े मजे से, अब एम्पलीट्यूड की जगह 1.6 डालने, 1.5 डालने की जगह 0.6 डाल दूँ, ये डाल दूँ, ठीक है। मास मुझे पता है 90 ग्राम, ओमेगा। अच्छा, आपको पता है टाइम पीरियड तो नहीं बदलता, आपको पता है एक बॉडी यूं वाइब्रेट करते 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 उसका एम्पलीट्यूड कम भी हो जाए, उसका टाइम पीरियड कम नहीं होता। ये बात आपको मैंने काफी दफा बताई है इस पूरे चैप्टर में, कि कोई बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, थोड़ी देर बाद उसने यूं वाइब्रेट किया, थोड़ी देर बाद उसने यूं यूं वाइब्रेट किया, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा मगर उसका टाइम पीरियड कम नहीं होगा, और वो टाइम पीरियड नेचुरल टाइम पीरियड कहलाता है, और उसी को फिर फ्रीक्वेंसी, उससे जो टाइम पीरियड से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा जी, अब आगे देखें। अच्छा जी यार, लेकिन लेकिन ये तो मैं बड़े मजे से सवाल हल कर रहा हूं, लेकिन देखिए पेपर कुछ और कह रहा है। जरा वापस जाए सवाल पे, सवाल कुछ और कह रहा है, सवाल कुछ और कह रहा है। सवाल पे जरा गौर से देखें, जरा सवाल की गेम ही कुछ और है। नीचे देखें जरा जनाब, वो पेंट वाला ऑप्शन निकालें यार, ये देखें यार, सवाल ये गेम डाल है, और ये एक दफा क्वेश्चन नहीं आया यार, ये 3-4 दफा आया। और आप यकीन करें, जब ये पहली दफा आया था ना, तो मैं क्लीन बोल्ड हो गया था, मेरी मिडिल स्टंप उड़ गई थी। मैं टोटल एनर्जी उस फार्मूले से तो निकाल देता था जो मैंने अभी आपके सामने किया, यानी मैं ये वाला फार्मूला लगा के 1/, और वो 2 इधर ऐसे लिख के, और फिर मास ऐसे पुट करके, और फिर ओमेगा स्क्वायर यूं करके, मतलब, और फिर वो एक्स, और फिर वो, और यहाँ छोटा सा जीरो लिखने के लिए, और फिर उसका स्क्वायर ले लें। ये चीज यार, इससे तो मैं बड़े मजे से निकालता था, हर दफा बड़े मजे से निकाल लेता था एनर्जी। मैंने क्या करना था, ये एम्पलीट्यूड उठा के इसे डालना था। लेकिन ये जो उसने ये नई पख डाली है, यूज फिगर 3.2, यार यकीन करो, जब ये पहली दफा क्वेश्चन आया ना, मैं क्लीन बोल्ड हो गया। मुझे, हालांकि मुझे मेरे अंदर बड़ी कोई वो थी, प्राइड थी जी कि मेरी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छी है, और मैं तो जनाब बड़ा उसका एक्सपर्ट हूँ, अपनी तरफ से मैं बड़ा चौधरी बना फिरता था। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे नहीं समझ आई। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, तो इस फिगर से एम्पलीट्यूड को कैसे जोड़ूं यार, और कैसे एनर्जी कैलकुलेट करूं। और यकीन करें कि मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं इस फिगर को जोड़ूं, और फिगर से जो है ना, मैं नई एनर्जी निकालूं। बहरहाल जी, बड़ी अक्ल सोचो विचार के बाद ना मुझे समझ आई। आए जी, देखिए, आए वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो जी फिगर के साथ क्या चक्कर करना, ये देखें। अच्छा, आप नोट करें कि उसने आपसे पहले काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनवा लिया, ठीक है, ये नोट करें। और ये देखें, आपको पता है वो कितनी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जरा, जितनी ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम थी। अगर किसी को ग्राफ याद है, क्या था जी, वापस चलें। ये आपके सामने आ गया ग्राफ के नहीं जी, देखिए, ये 25 मिली जूल्स थे, 25 मिली जूल। और नोट करें कि ये ग्राफ, अब आपके पास ये वाला ग्राफ इसके ऊपर बना हुआ है, ये देखें, आपको ये पॉइंट पता है, और आपने ना वो नीचे से उठाकर बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है यहाँ। अब अगर, अब सॉरी फॉर दिस, क्यों ज़ाहिर है ये थोड़ा मेरे से खराब बन रहा है,
ये ऐसे नीचे कहीं जाके उधर लगेगा, ठीक है। वापस चलें जी, इधर आ जाएं कैमरे पे। ये देखें, अब आपके पास इस तरह का ग्राफ है। ये इस वाले ग्राफ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। कहता ये है कि पहले एम्पलीट्यूड 1.5 सेंटीमीटर था, उसने कहा अब एम्पलीट्यूड 0.6 सेंटीमीटर है। फिगर को इस्तेमाल करके नई काइनेटिक एनर्जी बनाओ। फिगर को इस्तेमाल करके आप नोट करें कि मेरे लिए वैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान है, मैं इस तरह करके बड़े आराम से निकाल सकता हूं, बड़े आराम से। और अगर मैं इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को वो रिलेट भी करना चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि ke1 ओवर ke2 इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट 0 1 स्क्वायर। ये 0 मैक्सिमम का और 1 यानी एक नया स्टेटस, 1 पुराना स्टेटस। और ये देखें यूं, ये सारा कुछ कट गया। मैं इवन रेशियो भी यूज कर सकता था, पुरानी काइनेटिक एनर्जी, नई काइनेटिक एनर्जी, पुराना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जिसको मैं ऐसे 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और नया एम्पलीट्यूड जिसको मैं नीचे 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं ये भी कर सकता था मेरे पास, लेकिन मेरे हाथ पैर बांध दिए उस जालिम ने। कहता है फिगर से निकालो। और मैंने आपको बताया, जब उसने पहली दफा मैंने क्वेश्चन देखा, मैं आई वाज क्लूलेस। यकीन करें मैं तो बिल्कुल क्लूलेस था। मुमकिन है किसी और टीचर ने फौरन इसको कर लिया हो, लेकिन मुझे जब पता चला मैं तो बोल्ड हो गया। बड़े देर बाद मुझे ये समझ आई या अक्ल आई कि ये मैंने ऐसे करना है कि एम्पलीट्यूड क्या है, 0.6 है ना जी, ये 0.6, ठीक है। 0.6 से मैं यूं ऊपर ले जाऊंगा, यूं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। जहां वो यहां और यहां एक जगह कट करेगा, ये ऐसे करके नया एक्सेस बना दूंगा। जब नया एक्सेस बनाऊंगा तो ये ग्राफ होगा, और ये 0.6 यहां है, यहां भी 0.6 है, और ये नई सिचुएशन है ये वाली सिर्फ। और ये है उसके पास काइनेटिक एनर्जी बची हुई जो रह गई है, और ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो उससे जाया हो गई है। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो उससे जाया हो गई है। अब आए जरा ओरिजिनल ग्राफ पर देखें जरा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूं। ये देखें, ये देखें, पहले नीचे से इसको देखें। ये देखें, यहां से जहां 0.6 है ना, 0.6 कहाँ है, ये पॉइंट। ये और वैसे ये यहां से भी आप रीड कर सकते हैं। खाली अगर पोटेंशियल एनर्जी का देखना हो तो यहां से भी ये रीड हो जाएगी, ये यूं। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी से करना हो, ये देखें, ये यूं, यहां से भी रीड हो जाएगी। ये वाली एनर्जी है, ये तो खैर मुझे अभी जहन में आया कि ये खाली पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली एनर्जी बच गई है। जाहिर है जितनी पोटेंशियल एनर्जी बची है उतनी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये पुराने पेपरों में इस तरह से आया हुआ है। ये बना हुआ था ग्राफ, इसको ऊपर लेके जाएं, और यहां से भी यूं ग्राफ बना हुआ था, ठीक है, यूं ऊपर जा रहा है इस तरह से। और अब ये जरा इसको देखिए, यहां से ये ग्राफ यूं ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ये देखिए, ये 0.6 से यूं ऊपर ले जाए, ये यहां काट लग रहा है। 0.6 से यहां ऊपर ले जाए, ये कट लग रहा है। और यहां से ये एक एक्सेस आपने बनाना है, और ऊपर दिखाएं जरा। ये देखें, ये देखें जी, ये ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। पुराने बाकी पेपरों में काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस से ज्यादातर है। ये 0.6 से आप इसको ऊपर ले जाएं, ये वाला पॉइंट, ये, और यहां से देखें पॉइंट, ये 6 इस तरह से ऊपर ले जाएं, यूं। ये आपका नया एक्सेस हो गया, और ये आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी है जो बच गई है, और ये है 6-7 मिली जूल्स, 6-7 मिली जूल्स। तो इस तरह से आपने वर्कआउट करना है यार। यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है? जी सर। ठीक है। अगर इस किसी को नहीं समझ आई, मैं इससे रिलेटेड अभी 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा तो आपको और समझ आ जाएगी, ठीक है। अब अगली बेटा, यहाँ क्लास कम्स टू एन एंड बेटा, इसी पे कल इंशाल्लाह क्लास करेंगे।
अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।